नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान जीके की विशेष सीरीज इतिहास राजस्थान का। अगर आपने इससे पहले जितने भी राजस्थान जीके के वीडियोस हैं वो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी व्यक्ति एग्रीकल्चर की है या किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं जिनके सिलेबस में राजस्थान जीके है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आप इस वीडियोस या इस प्लेटफॉर्म से देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से देखिए, मेवाड़ के जितने भी महाराणा हैं उनकी जीवनियों को आपको देखना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए कि संघर्ष क्या होता है और संघर्ष से परे भी कोई ज़िंदगी होती है। उस जीवन को जीने की जो कला होती है वो मेवाड़ के महाराणाओं में, मेवाड़ के शासकों में कूट कूट कर भरी हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक बहुत बड़े महाराणा प्रताप के भाग 7। हमने मेवाड़ में के जितने भी राणा पढ़े हैं उनमें सबसे लंबा जो मैटर हो रहा है वो महाराणा प्रताप का है। क्यों है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 7 भाग होने का ये तात्पर्य नहीं है कि बहुत बड़ा मैटर हो गया है। कुछ वीडियोस बहुत छोटे छोटे बनाए गए हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, ताकि विद्यार्थी जो है वो देखकर बोर नहीं हो। कोशिश की है कि 30 या 35 मिनट का कोई वीडियोस इससे ज़्यादा लंबे नहीं हो, जिससे आपको हमेशा ये फ्रेशनेस रहे पढ़ने के लिए। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आज हम इस महाराणा प्रताप की सीरीज के इस भाग में बात करेंगे मेवाड़ के दानवीर के बारे में, ऐसे उस व्यक्ति के बारे में कि आज भी किसी स्थान पर अगर कोई व्यक्ति दान देता है या किसी न किसी रूप से दान दिया जाता है तो वहां पर एक नाम लिखा जाता है, बामाशाह। बामाशाह। अब हम बात करने वाले हैं साथियों कि क्या थे भामाशाह, क्यों आज भी किसी भी व्यक्ति के जब दान दिया जाता है उसके आगे जब भामाशाहों की सूची लिखी जाती है तो नाम वही है कि भामाशाहों की सूची क्यों लिखी जाती है, क्यों दानवीरों की सूची नहीं लिखी जाती है। ये सारी की सारी आज हम जानकारी लेंगे मेवाड़ के उस दानवीर के बारे में। और नाम क्या था उनका? भामाशाह था। अब हम थोड़ा सा इनका आइडिया लगा लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, रहने वाले कहाँ के थे। तो अगर हम बात करें जन्म की, किसकी बात करें, इनके जन्म की बात करें तो जन्म का समय कहा जाता है 29 अप्रैल 1547 ईस्वी को इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। और अगर बात करें कि इनका जो निवास स्थान है, ये मूल निवासी जो है वो कहाँ के थे, तो ये पाली जिले के मूल निवासी थे। अब बात आती है कि इनके पिता कौन थे और यहाँ तक इनसे क्यों पढ़ा या क्यों पढ़ाया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आगे हम बात करेंगे। अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का जो नाम था वो भारमल था। पिता का क्या नाम था? भारमल था। और ये भारमल कौन थे? ये किलेदार थे उस वक्त रणथंभौर किले के। रणथंभौर किले के ये क्या थे? किलेदार थे। रणथंभौर किले के किलेदार। अब उनके बाद बात आती है एक व्यक्तित्व और है इनके रिश्ते में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनके भाई। और भाई कौन थे? इनके भाई का नाम कहा जाता है ताराचंद। और ये ताराचंद जो हैं ये कौन थे? ये राणा प्रताप के क्या थे? मंत्री थे। अब आप देखिएगा इनके पिता मेवाड़ के अधीन काम कर रहे हैं या मेवाड़ के लिए काम कर रहे हैं। इनके भाई क्या कर रहे हैं? इनके भाई खुद राणा प्रताप के मंत्री हैं। और ताराचंद का तो उल्लेख हल्दी घाटी के युद्ध में मिलता है, ताराचंद का उल्लेख अन्य जो सैन्य अभियान हुए थे उनमें मिलता है। यानी इनकी जो पूरे का पूरा जो परिवार है वो इर्द गिर्द घूम रहा है, कहाँ? मेवाड़ के। अब इस व्यक्तित्व का भी नाम मेवाड़ के लिए कहा जाता है। मेवाड़ के अगर मायने रखे जाएं, दिव्य युद्ध का माना जाए या राणा प्रताप की इस यशोगाथा का जब हम वर्णन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत मुख्य जो योगदान है वो किस व्यक्तित्व का है? भामाशाह का है। अब भामाशाह ने क्या किया था कि क्योंकि इनका इतना बड़ा नाम हो गया, तो आप देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था, बहुत लंबे युद्धाभ्यास हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। इनकी चित्तौड़ राजधानी छूट चुकी थी, उसके बाद उदय कुंभलगढ़ छूट चुकी थी, गोगुंदा छोड़ चुकी थी। 1577 में राणा प्रताप ने अपनी एक अस्थायी राजधानी रखी थी। और मैं पहले भी हम बात कर चुके हैं, अस्थायी राजधानी रखी थी। अस्थायी राजधानी क्या रख ली थी?
आवरगढ़ रख ली थी। छुप छुपा के शस्त्रागार बनाया था, और शस्त्रागार रखा था इन्होंने कहाँ पर, मायरा की गुफाओं में इन्होंने अपना शस्त्रागार रखा था। ये सारी कंडीशंस चल रही थी। इनके पास राज्य नहीं था, इनके पास सैन्य साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में जब ये हार रहे थे या आर्थिक रूप से जूझ रहे थे, तो एक व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, कौन, भामाशाह। और इन्होंने मेवाड़ के राणा या मेवाड़ की क्या कर दी, आर्थिक सहायता कर दी थी। और इसी आर्थिक सहायता के कारण आज भी जब कोई व्यक्ति आर्थिक सहायता करता है तो उसे क्या कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने आर्थिक सहायता जो की थी वो क्या की थी। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने आर्थिक सहायता कर दी। और अगर आर्थिक सहायता कर दे तो उस वक्त इन्होंने ये नहीं कोई छोटी मोटी आर्थिक सहायता कर दी हो, 25 लाख रुपए दिए थे इन्होंने। अगर इतिहास में वर्णित बात की जाए तो इन्होंने क्या कर दिए, 25 लाख रुपए दिए थे, और साथ में दी थी 2000 स्वर्ण असरफियां। ये एक स्थान पर मिले थे, उस स्थान का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम आगे बात करेंगे। उस स्थान पर पहुंच के इन्होंने अपनी पूरे जीवन की जो कमाई है वो महाराणा प्रताप के चरणों में सर्वस्व न्योछावर कर दी, अर्पित कर दी, और कहा कि जब मेरा पूरा जीवन और मेरा पूरा जो परिवार है हमेशा आपके साथ रहा है और आपने हमें क्या दिया है, पैसा उस वक्त दिया है, तो आज ये जो आपका पैसा है ये पुनः आपके काम आना चाहिए, पुनः मेवाड़ के काम आना चाहिए। और ये कार्य किसने किया था, भामाशाह ने किया था। आर्थिक सहायता कर दी, कितनी, उस वक्त 25 लाख और 2000 असरफियों की सहायता कर दी। और ये धन कितना था, ये धन कम नहीं था। कहा जाता है 25 लाख रुपए और ये जो असरफियां हैं ये 25,000 सैनिकों की, 25,000 सैनिकों का खर्चा चल सकता था। कितने वर्ष चला, सैनिकों का खर्च 12 साल तक। देख लीजिए कितना पैसा था, यानी 25,000 सेना का अगर खर्चा पर 12 वर्ष तक भी किया जाए तो ये पैसा खत्म नहीं हो सकता था। इतना पैसा दे दिया, किन्होंने दे दिया, भामाशाह ने दे दिया। किसको दिया, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को दे दिया। यानी मेवाड़, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी, तो भामाशाह ने की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे आपके पाली के। अब बात आएगी इनके उपनामों के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आप ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम बात करेंगे इनके उपनामों की और इनके अन्य उपलब्धियों के बारे में। तो बात हो गई सारी की सारी कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने राणा प्रताप की जो है वो सहयोग कर दिया। और सहयोग छोटा मोटा नहीं किया था, बहुत बड़ा सहयोग किया था। अब हम बात करेंगे इनके उपनामों के बारे में कि क्या इनके उपनाम कहे जाते हैं, किनके, भामाशाह के। अगर हम उपनाम की बात करें तो इनको कहा जाता है मेवाड़ का दानवीर। देखिए इन्होंने मेवाड़ के लिए दान दिया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। इनको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धार करने वाला क्या कहलाता है, उद्धारक कहलाता है। और मैंने ये पहले भी कहा था, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है तो भामाशाह है, लेकिन अगर इसी शब्द के पीछे शासक ऐड हो जाए, इसी शब्द के पीछे क्या ऐड हो जाए, शासक ऐड हो जाए कि मेवाड़ का उद्धारक शासक कौन था, तो राणा या सिसोदिया वंश का, सिसोदिया शाखा का जो प्रथम जो व्यक्तित्व है या प्रथम जो शासक है राणा हमीर, वो मेवाड़ का उद्धारक शासक कहलाता है। लेकिन केवल उद्धारक की बात हम कर लेवें तो वो कौन हो गया, वो आपका महाराणा, माफ कीजिए, भामाशाह हो गया। अगर हम शासक की बात करें तो वो आपका राणा हमीर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो महाभारत काल में दान देने के लिए एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ था, और व्यक्ति कौन था, कर्ण था। इसीलिए इनको मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जावे कि मेवाड़ का कर्ण जो है वो कौन है, तो वो भामाशाह है। और भामाशाह को मेवाड़ के कर्ण की संज्ञा किसने दी थी, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी उसी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या संज्ञा दे दी कि भैया ये तो क्या है, मेवाड़ के जो हैं कर्ण है।
अब कर्ण के संदर्भ में दो तीन चीजें पूछी जाती है, जैसे मेवाड़ के उद्धारक के रूप में पूछी जाती है। अब बात अगर कर लें ये हट, तो हम बात कर रहे थे कि इनको कहा गया था मेवाड़ का कर्ण। अब मेवाड़ के कर्ण से संबंधित या कर्ण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा हम लिखते हैं यहाँ पर कर्ण। अगर अब बात कर लेते हैं मेवाड़ का कर्ण पूछ लिया जाए तो कौन हो गए, भामाशाह हो गए। और बात आ जाए मेवाड़ के अलावा राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया, तो राजपुताने का जो कर्ण है वो राय सिंह को कहा गया। और ये राय सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के जो राजा थे वो राय सिंह थे। इनको राजपुताने का कर्ण किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको राजपुताने का कर्ण कहा था मुंशी देवी प्रसाद ज्वाला ने। ये इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, इन्होंने इनको क्या कह दिया, राजपुताने का कर्ण कह दिया। उसके बाद एक कर्ण और पूछे जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कलियुग का कर्ण। क्या कहा जाता है, कलियुग का कर्ण कहा जाता है। और कलियुग का कर्ण किसे कहा गया, वो बीकानेर के ही या जो जैसलमेर के लूणकर्ण, माफ कीजिएगा, बीकानेर के ये शासक थे, लूणकर्ण को क्या कह दिया गया, कलयुग का कर्ण कह दिया गया। तो अब आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उपनाम में कंफ्यूजन आ ही जाते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड चेंज हो रहा है। आप कहीं मेवाड़ का कर्ण याद रखें, वहां जाके आपसे पूछ लिया जाए कि राजपूताने का कर्ण कौन था, आप ये ध्यान लगा लें कि जो मेवाड़ का था वही अगर राजपूताने का भी हो सकता है, तो वहां आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर भामाशाह की बात करें, 3 नाम इनके उपनाम थे। मेवाड़ का इन्हें दानवीर कहा गया, मेवाड़ को इनका उद्धारक कहा गया, और मेवाड़ में उद्धारक शासक पूछ लिया जाए तो फिर वो राणा हमीर थे। और वहीं बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने इनको कह दिया, क्या कह दिया, कर्ण से इनकी तुलना कर दी और इनको मेवाड़ का कर्ण कह दिया। इसी कर्ण के संदर्भ में राजस्थान में 3 नाम प्रचलित हैं। कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहा जाता है, वहीं मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को कहा जाता है, वहीं राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। ये किसने कहा था, ये मुंशी देवी प्रसाद ज्वाला ने कहा था। अब बात करते हैं भामाशाह के संदर्भ में और, तो 31 दिसंबर 2000 को, 31 दिसंबर सन 2000 को भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया, इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। और ये कितने रुपए का था, ये 3 रुपए का। और इन्हीं के संदर्भ में इतिहास में एक लाइन कही गई, एक दोहा कहा गया है, वह धन्य है उस जिस देश की माटी जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका न काल भला। तो तात्पर्य ये है कि महाराणा प्रताप के जो बहुत बड़ी यश गाथा कही जाती है, दिवेर विजय कहा जाता है, या मेवाड़ का वापस उत्थान कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं टिका है किस पर, भामाशाह पर टिका है। अब बात करेंगे हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो पूछा जाता है कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता कहाँ की थी, कहाँ की थी। अगर उसकी बात करें तो एक स्थान आता है चूलिया, और चूलिया के पास एक स्थान गांव है दोलाप गांव। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ सहायता की थी, चूलिया के पास दोलाप गांव में, या इसे कहीं कहीं देलाप भी मिलता है, ध्यान रखिएगा, देलाप ग्राम या दोलाप ग्राम में इन्होंने सहायता की थी। यहाँ पर ये मिले थे और कहा था, लीजिए राणा, आप ही से कमाया हुआ आप ही को अर्पण है, मेवाड़ की रक्षा कीजिए, मेवाड़ का उत्थान कीजिए। तो ऐसे थे भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप और मेवाड़ के लिए अपनी सारी की सारी जो कमाई थी, जो संचय धन था, वो कुर्बान कर दिया। पिता इनके किलेदार थे, भाई इनके मंत्री थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में भी लड़े थे। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो इनका परिवार है वो मेवाड़ के प्रति या स्वाधीनता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव इनको था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और भामाशाह के प्रति जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें आपको ये कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण इतिहास इनका मिल जाएगा। आप लिखें, पढ़ें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके पिता के संदर्भ में, इनके जन्म के संदर्भ में, इनके भाई के संदर्भ में, किस गांव में ये मिले थे, क्या इन्होंने आर्थिक सहायता की थी, कितने लोगों का उससे खर्च चल सकता था, या इनके उपनाम क्या क्या हैं, किसने दिए हैं। ये हर लाइन इनका एक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप
इनको पढ़ेंगे और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में राणा प्रताप के अंतिम समय और उनके साहित्य में क्या क्या योगदान थे, उनके निर्माण में क्या क्या योगदान थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।